चार खास मेहमानों को आइए आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। परिचय करा दूं, विकास बारहट जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका। नितिन सारस्वत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत आपका नितिन जी। आशुतोष रावत जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा निरंजन पोद्दार जी यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। पहला सवाल बीजेपी के निरंजन पोद्दार जी, क्या आपको भी लगता है कि नाम का ये कहें कि नाम तय हो चुका है, बस अब विधायकों के साथ बैठक करके ये मैसेज देना है आला कमान का कि हाँ ये नाम तय किया है और आप सबको इनको सहयोग करना है? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की हम जहां कहीं भी पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे आप नजर डालेंगे तो वहां पे आपको यही संस्कृति और यही सिस्टम नजर आएगा कि जिस तरीके से इनका जो केंद्रीय नेतृत्व जो है या यूं इनका संसदीय बोर्ड जो इनका तय करता है और उसके बाद में जाकर के उसकी तमाम जो राज्य इकाई है और उसके बाद में जो विधायक दल है उनके साथ उनकी सहमति बनाई जाती है और सहमति बना करके और उसके बाद में वहां पे उस नाम की घोषणा की जाती है। तो निश्चित रूप से इस बार, और यहां पे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर देखिए जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी को वहां के ऑब्जर्वर की जो कमान जीत दी गई है, राजनाथ सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और बहुत अनुभवी नेता है, और मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह जी जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट हैं, यानी कि चुने हुए विधायकों के साथ सभी लोग उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आशुतोष जी की इस बात से 100% सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो उहापोह की स्थिति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं ये भी इनकी भी इसमें भी कोई रणनीतिक इनकी समझ लीजिए कोई मैं चीजें समझना चाह रहा हूं निरंजन जी आपसे कि चेहरा रिपीट नहीं करना, क्या आपको लग रहा है एक नए चेहरे की तलाश है और चेहरा रिपीट नहीं करना चाहती है बीजेपी आला कमान, और इसी लिहाज से सभी की सहमति लेने के लिए इतना वक्त लग रहा है? और वो कौन सा चेहरा होगा, कैसे समीकरण सधेंगे संगठन, सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था में 24 को ध्यान में रखते हुए, अगली बार जब चुनाव 2028 में होगा उसको ध्यान में रखते हुए? मतलब अगर आप नए चेहरे की तरफ देख रहे हैं तो ये तमाम समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि अगर पुराने चेहरे को रिपीट करते तो फिर कहीं ना कहीं आप ज्यादा वक्त नहीं लेते। नहीं रविंद्र जी, ऐसा नहीं है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना परिपक्व है कि वो मेरे हिसाब से जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे लगभग उनके अगले दिन ही उन्होंने अपनी मनस्थिति बना चुके होंगे शायद कि भाई हमें किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, मेरा यह मानना है। और उसके बाद में अब उसके अंदर उनका क्या गुणा भाग है, वो उनकी क्या सोच है, क्या उनकी संरचना है, ये तो देखिए जब नाम घोषित होगा तभी पता चलेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि संगठन और जो सरकार, इनके बीच में एक सामंजस्य रहे, इस चीज को देख करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, ना तो वो इतना अक्षम है और ना इतना वो आप ये मान के चलिए कि जानकारी के अभाव उनके पास। आप ये मान के चलिए अगर 115 विधायक जीत करके आए, सबकी उनके पास एक जन्म पत्री है, उनकी एक कुंडली है, और मेरे हिसाब से वो अभी निर्णय कर चुके हैं। लेकिन अब इसकी सहमति बनाना संघ और संगठन। निरंजन पोद्दार जी ये बताइए, क्या लग रहा है कि भले ही वक्त यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस में भी तो इतना समय लगा था, लेकिन पूरा ये प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथली हो जाएगी अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि ये जिस तरीके से विलंब हो रहा है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है एक सोची समझी इनकी रणनीति है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो केंद्र की, विशेषकर मैं नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं तो राजनीति के अंदर इनका जो सिस्टम है कि सामने वाले को अपने पिच पे खिलाना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अब जैसे विलंब, मुख्यमंत्री के चयन में विलंब हो रहा है और कांग्रेस, आप ये मान के चलिए, उस चीज को लेकर के शोर सपाटा कर रही है, यानी कि कहने का तात्पर्य कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी की पिच पे खेलने को मजबूर है। और यही चीज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चुनावों के अंतिम समय में जिस भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस को अपनी पिच पर ले आई और ला करके, और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने मैच को अपने फेवर में कर लिया, तो यही इनकी एक राजनीतिक स्टाइल है। और कहीं ना कहीं विपक्ष आकर के इसमें फंसता है। जी निरंजन जी जवाब दे रहे हैं। जी निरंजन जी आपसे सवाल है, कौन सी रणनीति है? बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या रणनीति
ये बोल रहा है कि आप दे रहे हैं जवाब, दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, रुकिए। बताइए। देखिए रविंद्र जी, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और जिस राजनीतिक परंपरा से आते हैं, कदाचित इनकी जो भाषा शैली और इनका जो बात करने का जो अंदाज है वो उसी परंपरा को निर्वहन कर रहा है। बाकी जो जिस तरीके से पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूर्व में सारी चीजों के कील कांटे दूर करके अगर एक देर आयत दुरुस्त आयत वाला काम करना ज्यादा ठीक है, रविंद्र जी 10 सेकंड, ज्यादा ठीक है, या आप मुझे एक बात बताइए, मानेसर और 25 सितंबर 2022 वाला जो प्रकरण हुआ कि जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी वहां पे धत्ता बता दिया गया और उनकी मीटिंग में केवल 11 विधायक आए और दूसरी तरफ 92 विधायक मीटिंग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य वो संस्कृति आप ज्यादा पसंद करते हैं, लोकतांत्रिक मानते हैं, या इस संस्कृति को आप ज्यादा लोकतांत्रिक और देश की और जनता एक लास्ट कमेंट जल्दी से, लेकिन में 16 तारीख से मलमास की शुरुआत होने वाली है, तो ये मान ले कि सब कुछ 16 तारीख से पहले निपट जाएगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।